हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है एवं किस तरह से दिए गए वाक्यों में पहचान करेंगे कि इस वाक्य में आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है एवं हिंदी वाक्यों में, इंग्लिश वाक्यों में किस तरह से हमको पहचान करना है। आपको अच्छे से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है आपका, पास्ट टेंस मतलब क्या होता है आपका भूतकाल होता है। ठीक है, पास्ट टेंस इसमें देखिए क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ध्यान से देखिए क्या है, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है आपका, पास्ट में क्या होता है, भूत होता है, भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब क्या होता है आपका, भूतकाल होता है। ठीक, और कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है आपका, चल रहा हुआ काम होता है। तो जो काम आपका जारी रहे, जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसमें जारीपन क्रिया रहे, वो आपका कौन सा टेंस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है। ठीक है, और देखिए क्या है, पास्ट टेंस जो होता है आपका भूतकाल होता है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होगा आपका, मतलब क्या, भूतकाल में जो आपका काम जारी रहेगा, जो आपका काम जारी रहता है भूतकाल में, वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, काम करने का जो टाइम रहता है उसमें निश्चित नहीं रहता है, न तो काम करने का टाइम उसमें गिवन रहता है, मतलब दिया रहता है। ठीक है, जैसे क्या आपका हिंदी में किस तरह से इसकी पहचान करते हैं, इंग्लिश में किस तरह से पहचान करते हैं, आपको अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल में आपका जो काम होता हुआ रहेगा, ठीक है, जारी रहेगा भूतकाल में। ठीक है, और उसमें समय, काम करने की जो समय रहेगी उसमें ना मिले। ठीक है, टाइम टाइम जो रहेगा आपका ना दिया रहे, कितने समय से चल रहा है काम या कितने समय से आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका ना दिया रहे, तो वहां पर क्या रहेगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए किस तरह से इसको हिंदी वाक्य में पहचान करते हैं। देखिए आइडेंटिटी इन हिंदी। ठीक है, आइडेंटिटी इन हिंदी, देखिए आइडेंटिटी इन हिंदी किस तरह से हिंदी वाक्य में पहचान करते हैं, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में आपका रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए, वहां पर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है। क्या आना चाहिए आपका, रहा था, ठीक है, रहा था, रहे थे, ठीक है, रही थी, और क्या आना चाहिए, रहे थे। ठीक, अगर ये वर्ड्स आपके हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहे हैं, रहा था, रही थी और रहे थे, या मतलब क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, और क्या है, रहे थे, अगर ये वर्ड्स आपके हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहे हैं तो वहां पर कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। ठीक है, इन सबसे हमको ये पता चल रहा है कि काम जो आपका रहेगा उसमें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक, आपका जो इंग्लिश वाक्य में पहचान होता है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी इन इंग्लिश, आइडेंटिटी इन इंग्लिश। ये क्या है, इंग्लिश में किस तरह से पहचान करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, इंग्लिश में पहचान करने का जो आपका ट्रिक होता है, आपका मेन वर्ब में, आपका मेन वर्ब मतलब क्या होता है, आपका मुख्य काम होता है। ठीक है, जो काम करने की क्रिया उसमें पाई जाएगी वही आपका मेन वर्ब कहलाएगा, मुख्य काम कहलाएगा। ठीक है, मुख्य काम की जो पहली अवस्था रहती है उसमें आपका आईएनजी फॉर्म लगा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सभी मीनिंग, तीन अवस्थाएं, चार अवस्थाएं मानी जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्या होता है, फोर्थ होता है। फोर्थ वाले में क्या हम लोग मानते हैं, एनजी फॉर्म मानते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, मेन क्या है, वर्ब। देखिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया की जो पहली अवस्था होती है उसके पहली अवस्था में ही आपका जो फॉर्म रहेगा आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। पहली अवस्था में आपका क्या होना चाहिए, आईएनजी लगा होना चाहिए। ठीक है, आईएनजी लगा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपका एक हेतु और वाज्य वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा, वाज्य वर्ब। ठीक है, वाज्य वर्ब मिले। ठीक, देखिए क्या है, वाज या वर मिले, और क्या है, मतलब तीनों जो आपके हैं, वाज मिलेगा तो भी आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होगा, वर मिलेगा तभी आपके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, इंग्लिश वाक्य में पहचान करने का तरीका आपका, इंग्लिश वर्ड के स्टार्टिंग में या फिर वाज या वर है या फिर मध्य में आ सकता है। ठीक है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। अगर ये सब आपको दिख रहे हैं तो आपका वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, आपको इंग्लिश वाक्य में, हिंदी वाक्य में पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका बता दिए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं सेंटेंस के बारे में, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सभी टेंस में आपका सेंटेंस लागू होता है, तो इसमें भी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य।
स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए स्वीकारात्मक वाक्य मतलब क्या होता है? जिस क्रिया में मतलब क्या, जिस भी वाक्य में, ठीक है, आपका काम करने की क्रिया क्या होता है, पाई जाती है, उसमें आपका स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, देखिए हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो पास्ट टेंस में जो भी आपका काम रहेगा उसमें काम का कुछ ना कुछ पाया जाएगा, तो आपका वहां पर क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, देखिए क्या आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, अच्छे से आप फॉलो कीजिएगा। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक एक्सिलरी वर्ब जोड़ेंगे। ठीक है, लिंकिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम साधारण रूप में हेल्पिंग वर्ब बोल दे रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या जोड़ना है? वाज जेवर जोड़ना है। ठीक है, वाज जेवर प्लस क्या जोड़ना है आपका? वाज जेवर के बाद प्लस क्या जोड़ेंगे आप? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कौन सी अवस्था? पहली अवस्था जोड़ना है। अब पहली अवस्था में क्या लगाना है आपको? आईएनजी फॉर्म लगाना है, प्लस आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है। क्या जोड़ना आपको? सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाना है, फिर आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के अनुसार पहले अवस्था लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है? वाज ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, लास्ट में आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना है इंग्लिश वर्ड में। अब देखिए क्या है यहाँ पर? वाज जेवर आया है। ठीक है, अब ये देखिए वाज कब लगाते हैं? वर कब लगाते हैं। ठीक है, देखिए जब आपका सिंगुलर नंबर में आए, ठीक है, आई को लेकर, आई और आपका जो सिंगुलर नंबर आता है, ठीक है, सिंगुलर नंबर जो भी आपका रहेगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। आई और जितने भी आपके सिंगुलर पर्सन है, मतलब सिंगुलर नंबर आपके एक वचन रूप में, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ठीक है, और जो आपका क्या रहेगा? प्लूरल नंबर में जो सब रहेगा, मतलब बहुवचन में जो रूप में जो रहेगा आपका, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है? हम, ठीक है, हम स्कूल हम स्कूल जा रहे थे। हम स्कूल जा रहे थे। अब देखिए क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में आपका क्या है? रहे थे। तो आपका रहा था, रही थी, रहे थे, इन तीनों वर्ड्स में से एक अर्थ आपका, एक मेन जो आपका यहाँ पर निकला रहे थे, तो वहां पर आपका कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है? हम स्कूल जा रहे थे, मतलब क्या आपका टाइम निश्चित नहीं, कितने बजे से हम स्कूल निकले हैं, कितने बजे से हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्या आपका जो काम हो रहा है पास्ट टेंस में हो रहा है, आपका बीता हुआ समय में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहले लिखना है हमको सब्जेक्ट, हम स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? हम के द्वारा हो रहा है, जो आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर हम की इंग्लिश सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। ठीक, भी हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है? वाज जेवर। तो आपको दिखना है कि वी आपका आपका पर्सन में जो आता है प्लूरल नंबर में आता है कि आपका सिंगुलर नंबर में आता है। तो वी आपका जो आता है सिंगुलर नंबर में ना होकर आपका प्लूरल नंबर में आता है। तो प्लूरल नंबर में होने के कारण यहाँ पर क्या रहेंगे? इसके साथ वर लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड से हो गया। अब आगे लिखेंगे मेन वर्ब। उसका मेन काम क्या है? तो हम स्कूल जा रहे थे, तो मेन काम उसका क्या है? जाने का काम है। जो भी काम आपका होगा वही आपका क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाने का काम हो रहा है, तो जाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? गो लिखेंगे। ठीक, अब गो का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म हो गया गो। अगर सेकंड होता तो वेंट लिखते हैं, थर्ड होता तो क्या लिखते? गॉन लिखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गोइंग। तो यहाँ पर क्या लगा दिए? आईएनजी फॉर्म लगा दिए, गोइंग हो गया। फिर क्या लिखेंगे? टू। अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, जहां पर उसका कर्म दिया है, जहां पर वो जाना चाह रहा है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, तो गोइंग टू लगा दिए। ठीक है, अब कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर गोइंग टू क्या लिख दिए? स्कूल लिख दिए। ठीक, स्कूल से क्या लगाना हमको? कामा लगाना। कामा आप जरूर लगाइएगा, फुल स्टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको लगाना कंपलसरी रहता है, क्योंकि अगर आपका सेंटेंस पूरा हो गया वहां तक तो आप कामा लगाएंगे, ताकि ये होगा कि आपका सेंटेंस सेंटेंड है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेकर आपको बता दे रहे हैं, जैसे क्या है? वह अपने, ठीक है, वह अपने फ्रेंड के घर जा रहा है। ठीक है, वह अपने मित्र के घर जा रहा है, वह अपने मित्र के घर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है? वह अपने मित्र के घर जा रहा था, तो वह के लिए क्या हम लोग लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो ही हो गया, ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। अब मेन काम उसका क्या है? जाने का काम है, तो गो हो गया। गो में कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो गोइंग हो गया, कहाँ जा रहा है? टू लगा दिए। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है आप? ये जानते हैं कहाँ पर? ये क्या है? हाउस, मतलब क्या? घर जा रहा है, लेकिन क्या? अपने फ्रेंड के घर। तो क्या लिखेंगे? फ्रेंड के घर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपने के लिए यहाँ पर वही के लिए क्या लिखेंगे? हिज। ठीक है, हिज फ्रेंड हाउस लिख सकते हैं, हाउस हिज फ्रेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गोइंग टू हिज फ्रेंड हाउस, हिज फ्रेंड होम। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो तरह से आप कर सकते हैं। ही वॉज गोइंग टू हिज फ्रेंड होम, या फिर पहले
पहले आप गोइंग टू के बाद जस्ट होम भी लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं, उसके बाद जस्ट क्या लगाएंगे, हिज फ्रेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका दो तरह से हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका दो तरह से हो सकता है। ठीक, देखिए क्या आपका सिंपल सेंटेंस वेरी ही सिंपल है। देखिए हम स्कूल जा रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया, वी वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या करना है आपको, सिर्फ आपको एक फार्मूला लागू करना है। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा आपका, हम हो गया, मेन वर्ब लगाना वाज या वर, तो वी आपका प्लूरल नंबर में आता है तो वर लगा दिए हैं। फिर आपका क्या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म चाहिए। मेन काम उसका क्या, जाने का काम है। ठीक है, जाने के जो मीनिंग होती है गो होती है, तो गो में आईएनजी फॉर्म क्या हो गया, गोइंग हो गया। फिर आपका प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो लगाएंगे टू लगा दिए, ऑब्जेक्ट फिर क्या लगाएंगे, स्कूल लगा दिए। ठीक है, आपका सिंपल सेंटेंस आपका एकदम क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, वेरी सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है, जो आपका सिंगुलर नंबर, जो आपका सिंगुलर नंबर के लिए वर लगा वाज लगाते थे, आई और वाज के साथ, आई और सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगा देते हैं, और क्या है प्लूरल नंबर के साथ वर लगाते हैं, उसके जस्ट बाद हमको वाज या वर के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, ऐसा का नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में से आपका क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। देखिए नकारात्मक वाक्य होता है, इसमें क्या होता है, जिस वाक्य में आपका काम करने की क्रिया ना पाई जाती हो वहां पर आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें जो आपका काम रहेगा पास्ट टेंस में काम नहीं पाया जाएगा। ठीक, जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल में, सॉरी आपको ट्रिक में जो हम बता रहे हैं, इसमें क्या आपको वाज या वर्ब के वजह से हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट मान लीजिए, सब्जेक्ट हो गया प्लस यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, वाज जेवर, वाज जेवर है। ठीक है, वाज जेवर हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, जस्ट इसके बाद नॉट लगा देंगे बस। उसके बाद क्या, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सा अवस्था, पहली अवस्था, उसमें क्या होना चाहिए आपका आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना, फुल स्टॉप लगाना। देखिए क्या आपका, जैसे आप इसके पहले सिंपल वाले रूल में कह रहे थे वैसे सेम टू करना है, बस इसमें क्या चेंज हो रहा है आपका, यहाँ वाज जेवर के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना है, बस तो कुछ नहीं करना है। जैसे क्या है, इसके पहले एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, हम स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका यहाँ काम नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस में आपको काम मिल रहा था। हम स्कूल जा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के द्वारा काम मिल रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पर क्या है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा काम करने की क्रिया नहीं पाई जा रही है, मतलब वो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाया, नहीं आया है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, वर्ड जबर की वजह से हमको नॉट लगाना है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट इस फार्मूले के हिसाब से आप चलते रहिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप काउंटिंग करिए, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या मेन वर्ब पहले आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, ये है। मेन वर्ब क्या आपका, जान का काम मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या आपका, स्कूल है, ऑब्जेक्ट स्कूल है। तो यहाँ पर आपका बच क्या रहा है, वाज जेवर और नॉट पढ़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका मेन वर्ब लिखेंगे, फिर आपका क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा आपका, हम हो गया, हम के लिए क्या लिख दिए, वी लिख दिए। वी के बाद क्या लिखना, वाज जेवर। तो यहाँ पर देखिए पहले सब्जेक्ट हो गया, अब वाज जेवर लगाना है, तो वर लग गया यहाँ पर क्योंकि प्लूरल नंबर है। उसके बाद क्या लगाना, नॉट लगाना है। फिर क्या लिखना है, मेन वर्ब, तीसरे नंबर है मेन वर्ब, गो हो गया, गो में एनजी फॉर्म क्या होगा, गोइंग हो गया। फिर क्या लगाना है, टू लगाना है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ का है, स्कूल का है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, गोइंग टू, यहाँ पर स्कूल के लिए क्या लिख दिए, स्कूल लिख दिए। ठीक, बहुत ही सिंपल है, आपका हो गया। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या है, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। देखिए क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या करना आपका, सिंपल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वाज जेवर के बाद जस्ट हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो टाइप से होता है, आपको बताए हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका होता है टू टाइप से होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक, इसमें आपका क्या होता है, दो टाइप से होता है। एक आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो रहता है स्टार्टिंग होता है, और एक क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग होता है। देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड में क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड है आपके, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हैं,
ठीक है। ये शब्द आगे अगर आपके हिंदी वाक्य के पहले आ रहे हैं तो आपके ये क्या होते हैं, पहले प्रकार होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या होता है आपका, जब एक क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ जो हिंदी वर्ड्स हैं आपके हिंदी वाक्य मध्य में आ रहे होते हैं तो आपके क्या होते हैं, दूसरे टाइप से माने जाते हैं। देखिए पहला आपको बता रहे हैं, पहला जो आपका क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द आपका क्या है, शुरुआत में है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में है, जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में है, ठीक। शब्द क्या है, शुरुआत में है, शुरुआत में है। देखिए क्या, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, शुरुआत में है तो किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। जब आपका शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या होता है आपका, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कब, कहाँ, कौन, ठीक है। ऐसा क्या क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इनके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इनकी सहायता से हम लोग प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, आप यहाँ पर कोई भी वर्ड से एक उठाकर आप क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो उसके इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे क्या आपका हिंदी में आकर आप क्या हो गया, क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या मैं स्कूल जा रही थी, ऐसे भी आता है। तो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का पहले आ रहा है, ठीक है। तो उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या वर्ड्स आपका पहले आएगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा उसकी इंग्लिश ना लिख कर हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हम लोग बता रहे हैं ट्रिक, ठीक है। आपका पहले ट्रिक देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मान लीजिए, हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या मानना है, वाज या वर्ग मानना है, ठीक है। वाज या क्या मानना है, वर्ग मानना है, वाज या वर्ग हो गया, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना, मेन वर्ब लिखना है, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लिखना है। प्लस क्या लिखना है आपका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, प्लस आपका क्या, क्वेश्चन मार्क लगाना है। बहुत ही सिंपल, सिर्फ क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा आपको इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपका क्या वर्ड यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम क्या हम स्कूल गए, क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या हम स्कूल जा रहे थे। यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। क्या हम स्कूल जा रहे थे, इसके पहले था क्या, हम स्कूल जा रहे थे, हम स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक। अब देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आया है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या वर्ड आया तो क्या क्या इंग्लिश लिखेंगे, ऐसी नहीं है। मतलब क्या आपको क्वेश्चन वर्ड आया तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं, पहले आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब, पहले आप फार्मूले आप देखते रहिएगा, आप फार्मूले अच्छे से जान सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ वाज जबर लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज जबर पहले लगा दिए। तो वी है आपका प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर लग जाएगा, वर लगा दिए। फिर आपका क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या, हम है, हम है तो यहाँ पर क्या हो गया, वी हो गया। वी के बाद क्या, मेन है, उसका मेन काम क्या है, जाने का काम है, तो यहाँ पर गो लिख दिए, फर्स्ट फॉर्म गो हो गया। अब उसमें आईएनजी फॉर्म होना चाहिए तो यहाँ पर क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिए। ऑब्जेक्ट है उसका टू लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट क्या लगा दिए, स्कूल, ठीक है, स्कूल हो गया। फिर आगे क्या आपका, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है आपका फार्मूले में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक। अब आगे देखिए क्या है आपका, क्या हम स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आया है तो पहले आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन वर्ड का ही यूज कर दें, ठीक है। यहाँ पर इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिए। फिर हम आए, हम के लिए क्या लिख दें, वी लिख दिए। फिर स्कूल जाने की बात की जा रही है तो गोइंग टू स्कूल, फिर लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आता है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी क्या करेंगे, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया, मान लीजिए क्या है, क्यों, क्या, क्यों तुम स्कूल जा रहे थे, क्यों तुम स्कूल जा रहे थे, या फिर क्या मैं स्कूल जा रहा था, क्यों मैं स्कूल जा रहा था, ये आ गया मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं है, मैं के लिए क्या है आपका वाज लगना हमेशा के लिए होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाज लगाएंगे, ठीक। वाज के बाद क्या है आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के लिए क्या लिखेंगे, आई ही लिख देंगे, मैं के लिए आई होता है, आई। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज जबर का यूज करना है, बाकी सब आप फार्मूले से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है इंट्रोगेटिव में, टाइप 2 आपका देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 किस तरह से करते हैं वो भी आसान नहीं है, ठीक है। देखिए टाइप 2 किस तरह से करेंगे, ठीक। जब आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले ना करके कहाँ आए, बीच में आए, ठीक है। ध्यान से देखिए, वहां पर आप उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लागू करेंगे, ठीक। देखिए आपका जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, बीच में आए,
जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आए, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, ठीक, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आए। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। जैसे आपका क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं अगर आपके पहले आ रहे हैं तो उसके इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, यहाँ पर ट्रिक के लिए समझ लीजिए आप, मान लीजिए पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ देखिए क्यू फॉर क्वेश्चन और डब्ल्यू फॉर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखना हमको, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। फिर क्या यहाँ पर वाज या वर्ब, वाज या क्या, वर्ब। फिर क्या लगाएंगे, जस्ट हमको क्या लगाना, सब्जेक्ट प्लस क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आपका क्या होना है, आईएनजी फॉर्म होना है, प्लस आपका क्या, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ इसके पहले वाला फार्मूला देखिए क्या है, इसके पहले वाला फार्मूला यही था, ठीक है। आपको लर्न होगा, ठीक है, वाज वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सबके पहले हमको क्या रखना, यही इसके पहले वाला फार्मूला लागू हो रहा था आपका जो फर्स्ट फॉर्म में था, फर्स्ट फॉर्म में आपका यही फार्मूला लागू हो रहा था, ठीक है। अब क्या करना हमको, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना बस। मतलब क्या, आपका जो आपका प्रश्न शब्द पहले आ रहा था आपका पहले ना करके क्या है, कोई हिंदी वाक्य के मध्य में आएगा, ठीक है। हिंदी वाक्य जब मध्य में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके इंग्लिश पहले लिखेंगे। इससे क्या था यहाँ पर, हम क्या, हम क्यों स्कूल, हम क्यों स्कूल जा रहे थे, जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, हम क्यों स्कूल जा रहे थे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आया। जब भी याद रखना, जब भी आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब आपका हिंदी वाक्य मध्य में आए, बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड आपको पहले कर देना है। क्वेश्चन मतलब क्या, क्यों है, तो क्या इंग्लिश क्या होगी, वाई होगी, तो वाई लिख दिया आप, ठीक है, कुछ बड़े लेटर में वाई लिख दिए। अब क्या करना है, वाई के बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया है, हमको वाज या वर लगाना। अब इसमें से कोई एक वर्ड से लगाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइए। तो आपका वी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ड लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वी हो गया, वी लगा दिए। फिर क्या मेन, और उसका मेन काम क्या है, जाने का काम है, तो क्या लगे, गो लगा दिए। आईएनजी फॉर्म चाहिए, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट है तो टू लगा दिए। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट स्कूल जाने का है तो क्या लिख दिए, स्कूल लिख दिए, ठीक। अब आगे देखिए क्या आपका क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो यहाँ पर क्या लगा दिए हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखिए क्या है, हम क्यों स्कूल जा रहे थे, वाई वर वी गोइंग टू स्कूल, हम क्यों स्कूल जा रहे थे। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ रहा है, ठीक है, हम क्यों स्कूल जा रहे थे, यहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश आप सबसे पहले कर दीजिए, बाकी इसके पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक, देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, अच्छे से देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस क्या, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका, जिसे हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में आपका क्या क्या भी आ सकता है या फिर मध्य में भी आपका क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। जिसे हिंदी वाक्यों के बीच में आपका नहीं शब्द भी आए और क्यों, क्यों, कैसे, कब, कहाँ वर्ड्स भी आए, वहां पर आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द और आपका नकारात्मक शब्द दोनों भी मिले, वहां पर आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस वहां पर माना जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आप इसके पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, आप इसके पहले वाले सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव जो आपका टाइप 2 था उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बजाय हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। देखिए क्या है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ट्रिक मान लीजिए है, मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है, डब्ल्यू एस मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे आप, वाज या वर लगाएंगे, ठीक है, वाज या क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, प्लस क्या, मेन वर्ब। और सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना, यही नया है, बस नॉट लगाना है, प्लस क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या आपका ऑब्जेक्ट, प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मतलब क्या, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। हेल्पिंग मतलब क्या, सहायक क्रिया वाज या वर, ठीक है, वाज या वर हो गया आपका। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगाना, यही आपका नया है। इसके पहले आपका क्या था, सब्जेक्ट के बाद जैसे क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, सॉरी,
सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या था, मेन वर्ब था, लेकिन इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमको तुरंत नॉट लगाना है। एग्जाम्पल में मान लीजिए क्या है, हम क्या स्कूल नहीं जा रहे थे। देखिए क्या यहाँ पर, हम क्या स्कूल नहीं जा रहे थे, यहाँ पर नहीं शब्द भी आया और क्या शब्द भी आया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपका प्रश्नवाचक शब्द भी आए हैं और नकारात्मक शब्दों के रूप भी आए हैं, तो वहां पर आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस लागू होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है, तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट हो गया। ठीक, अब क्या आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ड। आप फार्मूला चलते रहिए देखते हुए, बस वन से वन लगाना है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, वर हो गया क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या होगा, वी है, सब्जेक्ट जो आपका क्या है, वी है, वी हो गया। अब वी के बाद जस्ट क्या लगाना, नॉट लगाना, फिर क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। मेन काम, उसका मेन काम क्या है, जाने का काम है, तो यहाँ पर क्या होगा, गो हो गया। फिर क्या लिखना, एनजी फॉर्म इसमें लगाना है, गोइंग हो गया। फिर क्या, टू लग गया, कहाँ जा रहा है, स्कूल, ऑब्जेक्ट उसका क्या है, स्कूल है। ठीक, गोइंग टू क्या हो गया, स्कूल, फिर लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर लाइट थोड़ा ज्यादा हो गई। ठीक है, हम क्या स्कूल नहीं जा रहे थे, what were we not going to school, what were we not going to school, हम क्या स्कूल नहीं जा रहे थे। बहुत ही आसान है, इसके पहले आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप 2 में आप इसी तरह से कर रहे थे, बस यहाँ पर नॉट नहीं था। ठीक है, अब इसमें क्या, नॉट भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन किसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगाना है, आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आपका सभी सेंटेंस में आपका जितने भी इंफॉर्मेशन थे आपको दे दिया गया, जैसे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स हैं उसके बारे में बताया गया, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में भी आपको बताया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, कुछ जो होते हैं आपके पास्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट टेंस के इतने भी काइंड्स हैं। ठीक है, और पास्ट टेंस से आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में जो है ज्यादातर पास्ट टेंस से ही पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, पास्ट टेंस के क्या है, कुछ वाक्य जैसे क्लास 8 है, 9th है, ठीक है, या 7th है, 10th में भी कभी कभी आ सकता है। ठीक है, पेपर में भी आ सकता है, यूपी बोर्ड के, मतलब क्या रहता है, सेंटेंस आपको दिया रहता है, उसको चेंज करना रहता है। अगर आपका सिंपल में है तो नेगेटिव में बताइए, नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बताइए, इंट्रोगेटिव है तो सिंपल आप बताइए, सिंपल है तो आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बताइए, ऐसा आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, आपको हम आगे बताने वाले हैं कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है उसको नेगेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे, अगर नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अच्छे से आपको बताने वाले हैं। देखिए हम लोग अब क्या देखेंगे, चेंज ऑल टाइप्स, मतलब क्या है, सभी टाइप्स में आपको चेंज करना है, किस तरह से करना है आगे के वीडियो में आपको बताने वाले। देखिए क्या है, इसके आगे की वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से डीपली से नॉलेज देंगे। ठीक है, आप पास्ट टेंस के अब अच्छे से इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, अब चेंज करने की भी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या मान लिया, ऑल टेंस टाइप। ठीक है, जैसे कि आपका एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी वर, ठीक है, वी वर क्या, गोइंग, वी वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वी वर गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या, हम स्कूल जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका, हम स्कूल जा रहे थे, तो क्या, वी वर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या करना, अगर आपको नेगेटिव में इसको चेंज करना है, आप नेगेटिव कोई भी आपका टेंस हुआ, कोई भी आपका सेंटेंस में हुआ, अगर आपको नेगेटिव करना, आप सिंपल सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, वर्तमान में आपका सिंपल सेंटेंस आपके सामने है, और आपको नेगेटिव चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना है। ठीक है, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या, वाज एवर है, इसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो क्या हो गया, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बहुत ही आसान है, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल क्यों, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव आपका किस तरह से करते हैं। आपका इंट्रोगेटिव अगर पहले करना है तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड आप पहले कर दीजिए, तो क्या हो गया, यहाँ पर वर हो गया, वर वी, ठीक है, वर वी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू क्या, स्कूल। ठीक है, स्कूल हो गया। अब क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि आपका क्या प्रश्न मतलब टाइप 1 है। अगर आपको टाइप 2 में चेंज करना है, आप क्या करेंगे, आपका यही जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले आप व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, आप इसके पहले कुछ भी क्वेश्चन वर्ड आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए व्हाट लिख दिए, व्हाट, व्हाट हो गया यहाँ पर, फिर क्या वर है, व्हाट वर हो गया,
फिर क्या आपका वी है, वी लिख दिए, फिर क्या गोइंग, गोइंग टू क्या है स्कूल, स्कूल हो गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क, देखिए क्या है व्हाट वी वर वी गोइंग टू स्कूल, क्या है यहाँ पर मतलब क्या हुआ आपका क्वेश्चन वर्ड जो आपका टाइप 2 था इस तरह से बन सकता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। आप किस तरह से करना है इसको देखते हैं। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के वजह से उनको नॉट लगाना, आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव माना जाएगा। व्हाट वेयर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, ठीक। देखिए क्या है आपका, ठीक है, गोइंग टू क्या है आपका स्कूल वहां पर है, ठीक। देखिए क्या है आपका सिंपल सेंटेंस था वी वर गोइंग टू स्कूल। अगर आपको नेगेटिव करना तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के वजह हेल्पिंग वर्ब के वजह सबको नॉट लगाना है। आप नॉट लगा दें तो आपका क्या होगा इंट्रो सॉरी नेगेटिव में हो गया। अगर आपको नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है क्या करेंगे, आपको यही क्वेश्चन वर्ड आप पहले कर दीजिए, नॉट इंक्लूड साइलेंट कर दीजिए, वी हो गया, पहले क्या हो गया वर हो गया, फिर यहाँ पर वी आ गया, फिर क्या करना है यही ऊपर वाला सेंटेंस आपको नोट कर देना है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपल है तो आप क्या करेंगे यही उसका हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए, बाकी सब वही लिख दीजिए जो बचे, ठीक है। लास्ट में आपको क्या लगाना क्वेश्चन वर्ड लगाना, ठीक है। मतलब क्या आप याद रखिएगा हमेशा अगर प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आता है या पहले आता है तो आपको लास्ट में जो है प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह रहता है, रूप रहता है, उसको लगाना अनिवार्य रहता है। फिर आपका क्या है व्हाट वेर वी गोइंग टू स्कूल, आपका जो टाइप 2 हो जाता है किस तरह से होगा, अगर आपका टाइप 1 बन गया है तो आप इसके पहले आप कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे तो आपका टाइप 2 माना जाएगा इंट्रोगेटिव में। और यदि आपको टाइप 2 से इंट्रोगेटिव वे भी बनाना है मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ सब्जेक्ट के वजह से आप क्या कर सकते हैं नॉट ऐड कर सकते हैं, ठीक। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा व्हाट वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या है मतलब आपका इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है और क्या है नेगेटिव भी सेंटेंस, दोनों ऐड है, ठीक है। जिससे इसकी हिंदी क्या हो सकती है, हम क्यों स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है। देखिए आपको इस वीडियो में अच्छे से आपको नॉलेज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मध्य में आपको मिल चुका होगा, किस तरह से हिंदी वाक्य में इसकी पहचान करते हैं एवं किस तरह से इंग्लिश वाक्य में पहचान करते हैं एवं सभी टेंस जैसे क्या है टेंस में सेंटेंस जो आपके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो आपको है अच्छे से नॉलेज मिल चुका होगा, ठीक है। और क्या किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जो नॉलेज हो चुका होगा, ठीक। फिर अगले वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आगे पहले सर्वप्रथम मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।